नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत जी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस देश में कथित मीडिया कवरेज नहीं देती है, और वो मुद्दे इस देश के आम आदमी से, जरूरतमंद लोगों से जुड़ी हुई है। दरअसल हम जो विषय लेकर के आए हैं वो आज की तारीख में आज करीब 1.25 करोड़ परिवारों से जुड़ी हुई है। 1.25 करोड़ परिवार आज भारत में करीब करीब 1.25 करोड़ हमारे कर्मचारी हड़ताल पर। वो कर्मचारी हड़ताल पर हैं जो आज की तारीख में हर व्यक्ति और हर घर से जुड़े हुए हैं। आप भी अपने घर में रहते होंगे, आपके बच्चे होंगे, बेटा बेटी, पूरे दिन मोबाइल में उठाते होंगे, जरा ऑर्डर कर देते हैं, कुछ कुछ ऑर्डर कर देते हैं, आ गया, घर बैठे आ गया। इनकी संख्या, सबसे बड़ी बात है संख्या। ये संख्या जो है, ये बहुत बड़ी संख्या है। 1,20,00,000 से ज्यादा गिग वर्कर्स हैं हमारे देश में आज की तारीख में। जितनी दुनिया में आधे देशों की आबादी नहीं है, उतने भारत में आज हड़ताल पर हैं। लेकिन आपने भारत सरकार को, मोदी सरकार को, मोदी के किसी मंत्री को, किसी को भी क्या इस विषय पर बयान देते सुना कि हमारे देश के 1.25 करोड़ हमारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनकी क्या डिमांड है, हम बातचीत करेंगे, हम रास्ता निकालेंगे। ये जिम्मेवारी किसकी है? देश चल कैसे रहा है? यही बड़ा सवाल है। अब इस सवाल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जोड़ने की मैं कोशिश करूंगा और समझेंगे आज हम चर्चा में, पप्पू जो है, इस देश में पप्पू किसको बनाया भाजपा ने? राहुल गांधी को। पप्पू 31 महीने पहले, जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, उससे 31 महीने पहले इन्हीं गिग वर्कर्स के साथ उस पप्पू ने मीटिंग की थी। इनकी पीड़ा, इनकी व्यथा, इनकी दर्द, इनकी डिमांड सब सुनी थी और आवाज उठाई थी। लेकिन गप्पू को कभी फर्क ही नहीं पड़ता। पप्पू इस देश को समझना चाहता है, पप्पू इस देश के नब्ज को समझना चाहता है और समझता है। लेकिन दूसरे वाले को चुनाव जीतना है जी, चुनाव जीतना है, राहुल गांधी जी तैयार रहिए, अभी और आप चुनाव हारेंगे, इसके अलावा मतलब ही नहीं है कुछ। मैं 2 क्लिप दिखाऊंगा और फिर हम आएंगे डिटेल में इस खबर पर, क्योंकि इस खबर को भी आज पूरी तरह देश में आउट कर दिया गया कि खबर नहीं दिखानी, इस पर चर्चा ही मत करो। 1.25 करोड़ लोग परेशान हैं, 1.25 करोड़ परिवारों में आज चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। जब पूरी दुनिया न्यू ईयर का जश्न मनाएगी, तो इस देश में 1.25 करोड़ लोगों की आंखों में आंसू होंगे, उन परिवारों में। उनके घर में पता नहीं, क्योंकि वो तो रोज का रोज 100, 200, 400 कमाने वाले। आज उनके घर में जब 1 रुपए की कमाई नहीं होगी, तो उनके घर में क्या होगा? इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम ने क्या सोचा उसको, राहुल गांधी को छोड़ करके? शायद किसी ने नहीं सोचा। मैं 2 क्लिप दिखाऊंगा, जरा पहली क्लिप लाइए, फिर आगे बताएंगे क्लिप के बारे में, फिर हेमंत जी के पास चलेंगे। पहली क्लिप प्ले करिए। आप किस लिए काम करते हो? ब्लिंकिट। आप ब्लिंकिट सर, जोमेटो। और आप? तो नमस्कार जी, क्या खाएंगे आप? कुछ तो खाना पड़ेगा आपको। सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? मेसी। और आप? रोनाल्डो। क्या आप क्या बिजनेस करते थे? हमारा कपड़े का व्यापार था, मोबाइल एक्सेसरीज, शोरूम से सेकेंड्स आता है, पूरा वो सब उठाते थे। जीएसटी से आपको नुकसान हुआ, फायदा हुआ? बहुत नुकसान हुआ। ऑर्डर लेके चले जाते हैं। और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी माँ है। 15 रुपीज का आप तो आप कर दो। और इसमें हमारा 100 रुपए के काम का है। हमारा जो व्यापार है वो छोटा छोटा काम, छोटा
अभी हमारे कंपनी में कम कर दिया तो इनके भी सभी एक साथ ला के कैसा काम रखे। क्या देते आते ही आपका टिप्स करके 100 रुपीज़ देते हैं, दूसरा जूस देता है। वही सर, ये काम जो ढंग का होना, फ्यूचर काम आना। एम्प्लॉयमेंट नहीं है सर, उसीलिए हम यहाँ 100 रुपये के काम को आए। सर यही नाश्ता है हमारा, ब्रेकफास्ट। सवेरे 6 बजे उठ के आए, अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो भी हमको नसीब नहीं मिला। जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी मुश्किलें हैं, इसके बारे में मीडिया में कभी मैंने नहीं देखा। ये देखो, दिखाएंगे भी नहीं, हम लोग का वैल्यू नहीं है। आप पहले आदमी हमसे बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू ब्रदर। अभी आगे बिल्कुल चलने दीजिए, मैं कुछ बातें इसमें ऐड ऑन कर दूं इंफॉर्मेशन। इसमें इस क्लिप में दो बातें मुख्य रूप से सामने आई। एक, मैंने मीडिया में आप लोगों की इन दिक्कतों के बारे में कोई खबर नहीं पड़ी। आज भी इस देश की मीडिया को कहां फुर्सत है, बिल्कुल स्पष्ट। दूसरी चीज, उन सब ने क्या कहा, आप पहले व्यक्ति हो, कोई बड़ा आदमी, कोई पॉलिटिकल फिगर, पहला व्यक्ति हो जो हमारे बीच में आए हो हमारी दिक्कत समझने के लिए। मतलब इस देश में 1.25 करोड़ लोग जिस काम को करके अपने घर परिवार को, बीवी बच्चा, पढ़ाई दवाई चला रहे हैं, उस काम के, उस पेशे, उस व्यवसाय की पीड़ा, उस परेशानियां समझने का इस देश के पास फुर्सत ही नहीं। जितने बड़े दुनिया में देश नहीं है, जितने आबादी के आधे से ज्यादा, उतनी आबादी हमारे यहाँ ऐसी पड़ी है कि अरे कोने में पड़े रहे, तुम्हारी दिक्कत से क्या लेना देना, नॉनसेंस, डिस्टर्ब करोगे हमें। आज वो सब हड़ताल पे है। पहला व्यक्ति राहुल गांधी था जो गया। मैं आपको कुछ और ब्यौरा दे दूं। 1,20,00,000 2020-21 में नीति आयोग का डेटा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में 77 लाख गैग वर्कर थे। गैग वर्कर मोटा मोटा समझिए, जो डिलीवरी बॉय जिनको आप लोग कहते हो ना, वही है, मोटा मोटा अगर समझिए। 77 लाख 20-21 में थे। 2030 तक, 29-30 तक ये संख्या बताई जा रही है कि भारत में 2,35,00,000 हो जाएगी। मतलब 2.5 करोड़ लोग गैग वर्कर होंगे। 2.5 करोड़ लोग मतलब 2.5 गुणा 4, कम से कम 10 करोड़ लोग इसी पर आश्रित होंगे। एक व्यक्ति पर कम से कम 4 आश्रित हैं औसतन। 10 करोड़ लोग, इस नंबर देखिएगा और तब सोचिएगा कि देश कहां विश्वगुरु बन रहा है। इसके बाद और अलग अलग समझें अगर, तो रिटेल व्यापार और बिक्री है, इसमें 27 लाख जो है गैग वर्कर है। परिवहन में वो जो है, वो मोटरसाइकिल में बिठा के छोड़ देना, ये सब में 13 लाख हैं। और ई कॉमर्स में 25 लाख हैं। ये मोटा मोटा आंकड़ा है, इसमें और ऊपर नीचे हो सकता है। अब समझिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको देश ने अछूत कर दिया, मुद्दा अछूत हो गया। अगली क्लिप लाइए जरा, अगली क्लिप लाइए। एक क्लिप और है हेमंत भाई, फिर बस आपके साथ चर्चा। एक क्लिप प्ले करिए। प्रॉब्लम थोड़े और लोग बोलो, इनको बोलने दो पहले। हेलो ब्रदर, चलो बोलो। मेरी ये अपील है कि साहब से कि हम लोग सब PF SI और जो एक्सीडेंट्स में जो इंश्योरेंस मिलेगा वो हम लोग के वास्ते प्रोवाइड करो बोल के एक अपील थी हमारी कि PF SI हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है। तो हम हमारा ये अपील है के हिसाब से कि हम लोग को ये PF SI और ऑर्डर पर बहुत मिनिमम 20 रुपीज़ है, इसके ऊपर कुछ बेस बढ़ाने के लिए अपील है कि 35 to 40 रुपीज़ कीजिए। और ऑर्डर पर किलोमीटर 5 रुपीज़ है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मिनिमम 8 to 10 रुपीज़ तो पर किलोमीटर रहना चाहिए, क्योंकि लीटर पेट्रोल है 112 रुपीज़, तो वो 112 रुपीज़ में गाड़ी का माइलेज रहता है कि 45-50 माइलेज रहता है। उसके अंदर हम लोग करना बोले तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है ये ट्रैफिक में, और हैदराबाद में तो फुल ट्रैफिक रहता है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि एक स्विगी डिलीवरीज बॉयज़ के वास्ते PF SI ऐसा कुछ हम लोग को भी ऐसा कुछ प्रोवाइड कीजिए। गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे को PF SI बहुत ज़रूरी है वो। और मिनिमम बेस हम लोग को 35 to 40 रुपीज़ चाहिए, और पर किलोमीटर के लिए 10 रुपीज़ पर किलोमीटर को डिलीवरी चार्ज चाहिए।
ये अपील है सर आपसे हमारी बस। और हम लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को ये स्विगी डिलीवरी बॉयज को अगर बाइक्स भी अगर प्रोवाइड करे तो बहुत अच्छी बात है सर, कि तो हम लोग को और बहुत खुशी होगी सर। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर। सुन लिया आपने, न पीएफ है न ईएसआई है, जो रेट कमीशन है जिसको लेकर के ये हड़ताल है, वो रेट भी आप देखोगे तो उस रेट में आप कुछ नहीं करने को तैयार होगे। वो तो तैयार है, वो तो किसी तरह जीना है तो गम पीना है। तो इस देश में कुछ लोग गम पी रहे हैं और कुछ लोग नए साल के जश्न में सोमरस। तो यही फर्क है इस देश का। हेमंत भाई, ये बेंगलुरु की क्लिप दोनों थी। मई 2023 में बेंगलुरु में जाकर के राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, स्कूटी वाले, मोटरसाइकिल वाले सब थे। और तब की जो बात शुरू की थी, उस समय राहुल गए तो छप भी गया। न सरकार ने, न सरकार के संबंधित मंत्रालय ने, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आज हड़ताल, दुनिया जश्न में और ये हड़ताल में। जरा बताइए आप इसको, जो है इस सरकार की सक्रियता पर थोड़ी सी रोशनी आप भी डालो, टास चलाओ। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये दौर ऐसा है, ये अमृत काल है, और अमृत काल के अंदर सवाल मुक्त भी भारत है एक तरीके से, और जवाबदेही मुक्त तो है ये शुरू से। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा एक वर्ग, सारे का सारा यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ, और वो किस तरीके से उसका शोषण हो रहा है। आपने कहा कि कर्मचारी, ये माफ कीजिएगा, कर्मचारी नहीं है, इनका जो कैटेगराइजेशन है ना आशीष भाई, उसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। इनको डिलीवरी पार्टनर्स कहा जाता है। तो पार्टनर इज नॉट एन एम्प्लॉय। आप समझिए, उस एक शब्द से ये वो जो सारी सुविधाएं जिन भत्तों की, जिन उसकी मांग कर रहे, ये उससे ही बाहर हो जाते हैं, उस एक शब्द से। यू आर ए पार्टनर, राइट। तो उसमें ये है कि जो भी मेरी डिलीवरी का सिस्टम है, उसमें आपको रहना है तो रहिए, जाना है तो जाइए, बेसिकली। और इसमें है कौन? जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ये सारे के सारे। इनकी मांग क्या है कि कम से कम 20 रुपए पर किलोमीटर, तो क्योंकि डिलीवरी पे गाड़ी है, जाम है, दुनिया भर की पेट्रोल इतना महंगा है, सारी चीजें हैं, मेंटेनेंस है, तो 20,000 रुपए, कम से 20 रुपया पर किलोमीटर वो दे दिया जाए। आज की तारीख में 5 से 7 रुपए किलोमीटर है। और इनका कहना है कि मिनिमम वेज सुरक्षित कर दी जाए। तो वेज तो आप जब तक सुरक्षित नहीं करोगे ना आशीष भाई, जब तक आप मुझे अपना कर्मचारी मानोगे। जब आप मुझे कर्मचारी ही नहीं मान रहे तो वेज किस बात की? और ऐसे ही फिर बाकी सामाजिक सुरक्षाएं, चाहे वो पेंशन हो, चाहे पीएफ हो, चाहे ईपीएफ हो, जो भी आप बात करें, उसका कोई मतलब नहीं बचता ना फिर। तो ये सारे शब्द बड़े टेक्निकली छाटे गए हैं। पूरे देश में गिग वर्कर आज सड़कों पर उतरे हैं, तो उनका जो विरोध है वो एक सच्चाई को सामने ला रहा है। और वो सच्चाई क्या है? जिस इनके जो शोषण को सरकारें हो या जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म जिनके लिए काम करते हैं, वो निरंतर नजरअंदाज करते आए हैं और करते रहेंगे। ये मैं आपको आगे के लिए बता दूं क्यों। क्योंकि उनको पता है कि इतनी सस्ती लेबर आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, वो नहीं करेगा तो और, इसके लिए भी लाइन लगी पड़ी। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें है क्या इशू कि इनका सारे का सारा मामला क्या है? असुरक्षित डिलीवरी टारगेट है, 5 मिनट में दे के आओ, 10 मिनट में दे करके आओ। इनका हाँ, वो जो है ना मिनट का जो खेल है, जो पंच लाइन आपकी है, लगातार घटती इनकम, मनमाना आईडी ब्लॉक, जब चाहे किसी को ब्लॉक कर दिया, जब चाहे वो कर दिया। सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज कभी भी नहीं रही, कभी भी है ही नहीं। और सीधे जमीन पे या तो आप डिलीवरी करके आओ, नहीं तो अपने घर जाओ, बड़ी साफ सी बात है। टारगेट कभी भी 5 मिनट के अंदर आप वो है। रास्ते में कोई बात होगी, किसी कोई जाम लग गया, कहीं भी हो गया, तो बेचारा वर्कर क्या करेगा? इधर से एम्प्लॉय मारेगा, उधर से जिसने सामान मंगाया है वो मारेगा। तो बेसिकली इसमें आत्मसम्मान कहीं बचता ही नहीं है। आत्मसम्मान को खत्म करने का एक ये भी तरीका है। गिग वर्कर्स की जो इनकम है वो कभी भी स्टेबल नहीं है, हमेशा अस्थिर बनी रहती है। जॉब सुरक्षा नाम की कोई चीज है ही नहीं। पारंपरिक फायदे क्या क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस है, जैसा मैंने कहा, रिटायरमेंट के ऊपर कुछ है, पीपीएफ है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब सवाल यह है कि जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, इसका क्या होगा? और समस्याएं क्या हैं? सारे का सारा इनका कंट्रोल एल्गोरिदम से है, देरी से पेमेंट करते हैं, सैलरी कम करते हैं, कैरियर ग्रोथ का कोई चांस ही नहीं है। तो फिर आप करोगे क्या? और ये क्यों हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। अब आशीष भाई, जिस देश का प्रधानमंत्री पकौड़े तलने को रोजगार मानता हो सार्वजनिक तौर पर,
और सारे के सारे पोमेरियन टेबल पे चढ़ करके ये कहते हो कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक, तो उस देश का भविष्य आप सोच सकते हैं क्या होगा। और जो आपकी आर्थिक नीतियां है ना, वो मैं आपको बहुत बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, 100% तबाही की गारंटी है, 100%। अभी आपने राहुल गांधी को बर्लिन में देखा था, वो क्या कह रहे थे कि आज पूरी दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, आपके यहां मैन्युफैक्चरिंग की क्या स्थिति है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग रेट डाउन आया है, लगातार गिर रहा है। और आपके जो सबसे बड़े दो उद्योगपति A1 और A2, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं मुझे बताएंगे आप? वो केवल ट्रेडिंग करते हैं। ठीक, तो और दुनिया में उसके बावजूद भी उनकी टॉप 10 में, टॉप 15 में उनकी जगह बनी हुई। तो जब किसी का ट्रेडिंग से ही काम चल रहा है कि चाइना से सस्ता माल लो और यहां निपटाओ मार्केट में इन डिलीवरी गिग बॉयज के जरिए, तो वो प्रोडक्शन करेगा क्यों? प्रोडक्शन करोगे कर्मचारी रखने पड़ेंगे, कर्मचारी रखोगे तो उसको आप जो है उसको तमाम तरह की सैलरी, फैसिलिटी, सुरक्षा देनी पड़ेगी। बाहर से लाओ और गिग वर्कर के तौर पर उनको डिलीवरी कराओ, जब जितना मर्जी है शोषण करो। तो जब ऊपर से नीचे तक ये है, प्रोडक्शन का तो कोई सवाल कहां है फिर? इस पूरा जो इकोनॉमिक मॉडल है, भारत जैसा बड़ा देश जो है, जब तक वो मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग का बेस नहीं बनेगा, आप रोजगार दे ही नहीं सकते। क्योंकि जनसंख्या का जो वॉल्यूम है, जो स्केल है, उसको डिलीवरी से तो काम ही नहीं चला सकते ना। और डिलीवरी वालों की हालत क्या है वो आपने दिखा दी सामने, 5 रुपया पर किलोमीटर। सोचिए क्या खाएगा, क्या कमाएगा? ना कोई दिन का पता, ना रात का पता, ना सर्दी का पता, ना गर्मी का पता, ना तूफान का पता। टारगेट ओरिएंटेड डिलीवरी है, 10 मिनट में दीजिए, नहीं तो आपके फीडबैक के ऊपर आपके पैसे गिर जाएंगे। ये तो भीगते जाते हैं भैया, अगर देर हो गया तो पैसे कट जाता है। बिल्कुल, वो फीडबैक के ऊपर मैं कह रहा हूं, नीचे से फीडबैक आएगा। अब इनकी समस्याएं क्या है? इनके आय और वेतन की 100% अनिश्चितता है। अक्सर कम भुगतान मिलेगा, इंसेंटिव नाम की कोई चीज नहीं है, कमाई घटती जाएगी। फिर सामाजिक सुरक्षा की बात करते हो, स्वास्थ्य बीमा नहीं है, पेंशन नहीं है, पीएफ नहीं है, मैटरनिटी लीव नहीं है, कुछ भी नहीं है। काम के घंटे कितने हैं? 10 से 12 घंटे या उससे भी ज्यादा। और डिलीवरी 10 से 15 मिनट। हर समय प्रेशर, रोजगार का प्रेशर, कमाई का प्रेशर, डिलीवरी का प्रेशर, अगले ऑर्डर का प्रेशर, परिवार चलाने का प्रेशर, अपने कैरियर का प्रेशर। फिर बचा क्या? सोचिएगा आप, जो काम की परिस्थितियां हैं कंप्लीटली असुरक्षित है, कंप्लीटली। 10 मिनट की डिलीवरी में कुछ भी हो सकता है। रास्ते में कोई टक्कर आपको मार गया, आपने किसी को टक्कर मार दी, कोई आगे आ गया। ट्रैफिक सेंस तो आपको पता ही है हमारे देश में कितनी। फिर जिस प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं उनकी अपनी मनमानी नीतियां हैं, बिना किसी कारण के आपकी आईडी ब्लॉक कर देंगे। रेटिंग के आधार पर आपने, जैसे मैं आपको डिलीवरी देने आया, 2 मिनट लेट हो गया, आपने मेरी रेटिंग डाउन कर दी, मुझे दंड मिल जाएगा, पैसे कट जाएंगे मेरे। एल्गोरिदम आधारित भेदभाव वो करेंगे, काम के घंटों का दबाव लगाता रहेगा। सबसे खतरनाक बात क्या है कि कानूनी मान्यता है ही नहीं। जैसा मैंने कहा, कर्मचारी तो वो है नहीं, उनको पार्टनर कहा गया है। और जैसे ही आपको पार्टनर कहा, आप श्रम कानूनों के सभी दायरों से बाहर हो गए, सभी दायरों से। खेल देखिए, तो जब आप कानून के दायरे में ही नहीं है तो आपकी मदद कौन करेगा? सवाल ये है ना। और सरकार इसलिए चुप्पी साधे बैठी। यही हुनर, मैं आपकी बात में कई बातें ऐसी हैं जिनको बहुत मतलब मजबूती से मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। पार्टनर कर दिया सरकार, और कितने लोग जुड़े हैं? 1.25 करोड़ आज की तारीख में। पार्टनर के बजाय ओनर कर दो उसको, ओनर है, ठीक है, डिलीवरी ओनर, मालिक है, अपनी मर्जी से जा रहा है, डिलीवरी कर रहा है अपनी मोटरसाइकिल से, डिलीवरी। पार्टनर के बजाय ओनर कर दो। सरकार की आंखें नहीं है, ये देश ऐसे चल रहा है। ये क्या, ये फॉर्मूला कहां से आया नाम रखने वाला, कि हम श्रम कानून से बच जाए? नाम रखने वाला फॉर्मूला कैसे आया? इस देश में नाम के जुगाड़ का जो है इजाद किसने किया? इस 11 साल में नाम ही का तो जुगाड़ हुआ है, नाम ही का जुगाड़ हुआ है। जहां पर राजनैतिक साजिशें और षड्यंत्र होती हैं उसको तीर्थ कर दो, कि तीर्थ हो गया। बताओ, तो नाम ही का जो जुगाड़ है, ये सरकार अंधी है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, अंधी है। इसको 1,25,00,000 लोगों का कहता रहा हूं, माल सबको लिख दो, मनरेगा मालिक कर दो। कल से मजदूरों, वो तो श्रम कानून से बाहर हो गए, आगे लिखो मनरेगा मालिक, मनरेगा मालिक।
मजदूरी पार्टनर, मजदूर मालिक मजदूर, ऐसे फिल्मास्टिक शब्द लिख दो, सब श्रम कानून से बाहर हो गए। सरकार किस लिए बैठी है? वो पूंजीपतियों के, दो चार पूंजीपतियों के जड़ चाटने के लिए बैठी है। किस लिए बैठी है सरकार? ये सरकार को देखना चाहिए ना। आप कल्पना कीजिए, हड़ताल 19 से तो कम से कम हड़ताल हम लोग देख रहे हैं, जब से हम लोग अपने समझ में है तब से देख रहे हैं ना हड़ताल। सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल, शिक्षकों के हड़ताल, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, फलाने चले गए, सफाई कर्मचारी। भाई साहब, पहले हड़ताल होती थी और 2 लाख कर्मचारी अगर जुड़े हुए हैं जिस विभाग की हड़ताल है, 2 लाख, सरकारें हिल जाती थी। उस विभाग का मंत्री उस कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष को बुलाता था, मीटिंग करते थे, सलूशन की तरफ बढ़ते थे। सरकारी कर्मचारी और ये सबके डिमांड उसी पर धीरे धीरे करके पूरे होते थे, उनकी मांगे मानी जानी शुरू होती थी, कभी आंशिक रूप से, कभी पूरी तरह से मानी जाती थी। आप देखिए ना, न्यू नॉर्मल, मोदी जी इसे थोड़ा कहते हैं न्यू नॉर्मल है। ये न्यू नॉर्मल बहुत खतरनाक है। इस न्यू नॉर्मल में सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया गया है। 1.25 करोड़ लोग, हेमंत भाई, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं, जिस देश के 1.25 करोड़ नागरिक हड़ताल पर हों, उस देश में सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। कहीं चर्चा नहीं। 1.25 करोड़, ये नंबर आप सोचो ना। अब उंगली पे इसे गिन डालोगे बहुत वक्त हो जाएगा, नहीं तो हम एक देश की जनसंख्या गिन देते, पूरी दुनिया में जितने देश। 1.25 करोड़ जनसंख्या वाले देश आपको जो है बहुत कम मिलेंगे। 1.25 करोड़ लोग यहाँ पर भारत में, ये है भारत, विश्वगुरु बन गए। हम लोड ही नहीं लेते, 1.25 करोड़ है। जो 1 लाख 2 लाख पे सरकारें उस पर चर्चा करती थी। मैं आपको कुछ गिग वर्कर्स, यही जो डिलीवरी बॉय जिनको कहते हैं, वहां पर पार्टनर कहते हैं, यहाँ डिलीवरी बॉय, देखिए वहां पर डिलीवरी पार्टनर कहते हैं, कितना अच्छा फील आया। और यहाँ डिलीवरी बॉय कहते हैं, ये डिलीवरी बॉय का फील भी जरा देखिए, डिलीवरी बॉय से ही क्या सेंस आता है। जरा सुनिए। हाँ, स्विगी में करता मेरे को। हाँ, स्विगी में करता हूँ। कभी रेट हो जाता है, कुछ हो जाता है, आईडी बंद हो जाती है, तो हम जो मैडम का लेते हैं 1-2 दिन के लिए। हाँ, नहीं तो परमानेंट स्विगी में ही करते हैं हम काम इसमें। चोट कैसे लगी आपको? चोट ऑर्डर देते आते पे चोट लगी थी। ऑर्डर देने गए थे, उसके बाद आ रहे थे तब चोट लग गई थी इसमें। तो आप काम कैसे कर रहे हैं? काम तो अभी तक तो काम कर नहीं रहे थे, आज आए हैं काम करने के लिए। तो ये मेरा छोटा भतीजा है, ये बाइक चला रहा है, हम काम कर रहे हैं, ऑर्डर हम लेके जा रहे हैं। काम में समस्याएं क्या क्या है? समस्या ये पैसे नहीं देती सही से। 10-10, 15-15, 20-20 घंटे काम कराते हैं तो 1000-1200 रुपए काम होता है उसमें। हाँ, इंसेंटिव भी बहुत कम कर दिया है और बहुत परेशान कर रही कंपनी। अगर एक्सीडेंट होता है तब क्या होता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं देती कंपनी। कितना भी काम कर लेते दिन का ऐसे होता है, कभी 700 का हो जाता है, कभी 800 रुपए का हो जाता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक होता है। ये कंटिन्यू काम करते हैं तब। नहीं तो अगर एक भी इनकम्प्लीट चला जाता है, कि या एक ऑर्डर इनकम्प्लीट चला गया तो उसके पैसे नहीं मिलते। फिर इंसेंटिव जो 200-250 रुपए इंसेंटिव है वो नहीं मिलता। फिर महीने का अगर देखें, बाइक का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, तो कितनी आमदन हो जाती है? नहीं, महीने का ऐसे मान लो 10 से 15 हजार रुपये होती है, सारा खर्चा निकाल के। गुजारा चल जाता है? हाँ, गुजारा तो नहीं चलता, क्या करें, मजबूरी है। बच्चों की फीस है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, घर का भी खर्चा है, रेंट भी है, सब कुछ दे रहे हैं, तो बचता ही कुछ नहीं है, बल्कि अब जेब से लगाना पड़ जाता है फिर घर से मंगा के। घर पे पापा हैं, रिटायर्ड हैं वो, और मम्मी पापा में पूरा परिवार है। 2 बच्चे हैं मेरे। हाँ, स्कूल जाते हैं, एक कॉलेज जा रहा है, एक स्कूल जा रहा है। हाँ। क्या आप सरकार से क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं टाइम, एक तो टाइम बाउंड हो जाए और ऊपर से पैसे सैलरी पे रख लिया जाए। हाँ, और हमारा जो इंश्योरेंस वगैरह है वो भी टाइम पे मिले। इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। कस्टमर का कहीं जो समाज है, मतलब जिनके पास डिलीवरी करने जाते हो, वो कुछ अच्छे से ट्रीट नहीं खराब करते। कोई 100 में 1 आध बंदा अच्छा निकलता, नहीं तो सारे बेकारी, सही से नहीं बोलते, कोई भी गलत सलत ही बोलते। काम करते हैं उनके घर में, हाँ खाना पहुंचाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर
टॉप फ्लोर पे 4th फ्लोर पे ऑर्डर आता है तो कुछ चाहे पैर टूटा हो चाहे कुछ भी हो, नहीं ऊपर आना पड़ेगा, हम नहीं आएंगे, नहीं तो कैंसिल कर दो। और फिर कंप्लेंट करते हैं वो कि लड़का बदतमीजी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दुनिया भर के बोलते हैं, फिर आईडी बंद हो जाती है उसके बाद। मतलब राइडर की कोई सुनवाई नहीं है इसमें, कस्टमर है और कंपनी है, राइडर कुछ नहीं कर सकता है इसमें, ये दिक्कत है। थैंक यू। महेश, आप मुझे बताइए कि आपका दिनचर्या कैसे शुरू होती है, क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको रोजाना झेलनी पड़ती है? दिनचर्या सर ये होती है, हम सुबह सुबह उठते हैं, फिर हमारे बच्चों को जो स्कूल जाना है वो बच्चा हमें देख ही नहीं पाता, उसकी आंख खुलने से पहले हम ड्यूटी पे आ जाते हैं। फिर जब वो हमें सुबह और भी काम होते हैं, जैसे हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, आते हमें सबसे पहले ये होता है कि पहले गिग ऑन करें, अपने टारगेट कंप्लीट करें। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अगर इस टाइम पे नहीं आएंगे तो हमारे टारगेट्स जो होते हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। शिफ्ट से ऊपर भी हमें काम करना पड़ता है सिर्फ टारगेट पूरे करने के लिए। त्योहार वक्त जो होता है लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, उस वक्त भी आप अपना? सर हम अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, अगर दिवाली की जो पूजा होती है ना वो भी हमें ड्यूटी करनी होती है, उसी टाइम पे इन लोगों का कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती है कि हमें वो शिफ्ट पूरी देनी होती है, जैसे 7 से 11 में करनी है और दिवाली की पूजा रात को ही होती है, तो हम वो भी नहीं कर पाते। आपके साथ एक्सीडेंट क्यों हुआ था, क्या हुआ? हाँ सर, अभी लास्ट मंथ मेरा एक्सीडेंट हुआ है 24 तारीख को, और इन्होंने एक ऐसा सीन है इसके अंदर कि ऐप के अंदर एक वो ऑप्शन होता है SOS करके। अब जब मेरा फोन ही गिर गया, कोई चुरा करके ले गया, तो मैं SOS का बटन वो उसमें कैसे दबाऊंगा? फिर अगर यहाँ पे इनके ऑफिस में जाओ तो ये उसको बोलते हैं कि टिकट डालो, इनके पास और कोई दूसरा जवाब होता ही नहीं है, सिर्फ टिकट डालो तो वो क्या टिकट पे क्या सुनवाई है, कुछ नहीं होता हमारा इसमें। अभी ये 70,000 रुपए की गाड़ी कैसे न कैसे कर्ज लेकर के दोबारा से लिया काम करने के लिए, ठीक। और जो मेरे को जो चोट लगी थी वो उसका तो कुछ है ही नहीं, ये उंगली ये देखिए मेरी पूरी फट गई थी, ये पूरी फटी पड़ी है उंगली, ठीक हुई है। तो इसका भी जो खर्चा हुआ, जो इतने दिन में घर में बैठा हुआ था, वो भी कुछ नहीं मिला। काम की कदर होती है? काम में कदर सर कुछ भी नहीं है। जैसे 48 डिग्री सेल्सियस की जब गर्मी पड़ रही होती है, उसके बाद भी कस्टमर हमें कहता है 4थे फ्लोर पे आ जाओ, वो चाहे तो एक डोरी बैग भी डाल सकता है, मगर वो नहीं डालता, उसको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, वो अपने स्टैंडर्ड के लिए हमें 4थे फ्लोर पे चढ़ा देता है। अब हम इतने चढ़ चुके, हमारे नीज में प्रॉब्लम आ चुकी है, स्पाइन में प्रॉब्लम आ चुकी है, बट क्या करे, काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि घर चलाना है। सिर्फ जवानी है जो ये काम कर पाएंगे? जवानी है सर, क्या कर सकते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा अब कैसे भी करके। अब जवान भी इस काम में ज्यादा दिन जवान नहीं रह पाएगा, 4-5 साल में उसकी भी हड्डियां बोली जाएंगी। क्या चाहते हो सरकार से और समाज से भी? सर समाज से तो मैं इतनी अपील करना चाहता हूँ, जो डिलीवरी बॉय है ना, एटलीस्ट थोड़ी सी उसको रिस्पेक्ट तो आप लोग दे ही सकते हो। आप दिन भर में एक बार तो सीढ़ियों से नीचे आ ही सकते हो एज अ फिटनेस के लिए, क्योंकि फिटनेस की वजह से भी आप नीचे, लेकिन हमें तो 30 से 40 बार सीढ़ियों पे चढ़ना भी होता है, उतरना भी होता है, हम एक बार नहीं चढ़ते। आप तो सिर्फ एक बार नीचे आओगे और ऊपर चले जाओगे। और बहुत सी, ज्यादातर 70% बिल्डिंगें ऐसी होती है जहाँ पे साफ साफ नीचे लिखा होता है कि स्विगी और जोमेटो के राइडरों को लिफ्ट यूज नहीं करनी, वो सीढ़ियों से आए जाए। सर हम भी नहा धो करके ही काम पे आते हैं, ऐसा तो नहीं है जो हमारे साथ इतना भेदभाव किया जाता है। 2.5-3 एक तो पे आउट बहुत कम मिलता है। जैसे अभी लाइव देखो, जैसे कि ये 2.5-3 किलोमीटर है, अभी मुझको 25-25 रुपया देता है 2.5-3 किलोमीटर का, और प्लस कुछ पार्किंग का वगैरह हर चीज का हमको सामना करना पड़ता है, बारिश में वगैरह, किसी धूप में, कैसे भी, मतलब किसी भी परिस्थिति में हम ऑर्डर पहुंचाते कस्टमर तक, लेकिन हमको कंपनी किसी भी चीज का सुविधा नहीं देती है, जैसे पे आउट का वगैरह, कोई भी तकलीफ। आज अभी जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्राइक भी रखा है, लेकिन स्ट्राइक का भी कोई फायदा नहीं है कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्या ये विरोध केवल वेतन कटौती को लेकर है या इसके पीछे कोई और गंभीर समस्या है? बस यही गंभीर समस्या है, वेतन कटौती, और इसका क्या हो सकता है? मतलब न्यू ईयर जैसे दिन पर हाँ, इसका अगर हम सब राइडर लोग सब मिलके अगर इस सुविधा का, मतलब जैसे कि आज न्यू ईयर है, आज के दिन अगर जैसे आज कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर रहते हैं, अगर आज के दिन हम ये चीज अगर बंद करते हैं ना, तो शायद कंपनी को नुकसान हो सकता है और हमारा कुछ बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अभी बहुत सारे राइडर है जो बंद नहीं रखते, और बहुत सारे राइडर जैसे कि समझ लो कोई है
मेरे जैसे जैसे कोई बंद ही नहीं रखते, अगर बंद रखते तो सोचते हैं कि आज मेरा नुकसान हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत गंभीरता भी चलती है, लेकिन ऐसे नहीं रखते बहुत सारे। इस हड़ताल का असर क्या पड़ेगा, क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जनता को भी हम यही कहना चाहते हैं। ये जो है सरकार को कहना, सरकार सुने तब न कहेंगे। आपने सुना, खासकर शुरू के दो, बेटा एक स्कूल में है, एक कॉलेज में है, 10 से 15,000 रुपए आते हैं महीने में, जब 15 से 20 घंटे काम करते हैं। 15 से 20 घंटे काम करते हैं, 10 से 15,000, बच्चों को पढ़ाना है, घर चलाना है, किराया देना है। सोचिए, कम पड़ता है तो जो गांव में रिटायर्ड पिताजी हैं, माताजी हैं, उनसे पैसा लेते हैं, तब चल रहा है। चोट लग गई, दोनों में पहले दोनों देखा, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, अब घर बैठे, 1 भी रुपया नहीं आया, इलाज खुद करवाए, गाड़ी 70,000 की लाए, खुद लाए, दोनों है। सरकार पर तो हम रोज सवाल करते ही करते हैं। हेमंत भाई, समाज की भूमिका, और मुझे कई बार ये पता नहीं लगता है, कई बार हम आप लोग भी नहीं सहमत होते, मैं ये मानता हूं कि ये समाज और सरकार दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये समाज ऐसे ही सरकार डिजर्व करती है। ये जो हमारा समाज ना, यही सरकार, ये नरेंद्र मोदी ही डिजर्व करते हैं सर। नहीं आशीष सब भाई, ये नरेंद्र मोदी आपने डिजर्व करते हैं, और मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी 100 साल इस देश का प्रधानमंत्री रहे। अभी देखिए 75 साल जिए, 100 साल और रहे, इस देश का डीएनए बदल जाएगा। जो समाज है ना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस देश की सोसाइटी और मोदी दोनों पूरक हैं एक दूसरे। आशीष भाई, मोदी जी भी इसी समाज से आए हैं, ये सरकार भी इसी समाज से आई है, और ये सरकार इसी को डिजर्व करता है। अर्जित किया है इन्होंने ऐसा नेतृत्व। केवल जो आपने ये दिखाया, सारी ये हिला देने वाली तस्वीरें हैं, ये अमानवीय परिस्थितियां जिसमें इनको काम करना पड़े। इसमें सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है किसी भी स्तर पे, ना एम्प्लॉयर के स्तर पे, ना जिसके लिए आप डिलीवरी लेके गए, ना पूरे समाज के सिस्टम के, ना हमारी कोई नैतिकता बची है उस तरीके से, अगर आप देखेंगे तो। इसमें केवल क्या बात है, जो मोटी बात है ना, उसको समझिए। और वो मोटी बात एक लाइन की है कि जब आपने इस देश का शासन किस उस बेसिस पे दिया, आपने गवर्नेंस के बेसिस पे तो शासन नहीं दिया, पॉलिसीज के बेसिस पे तो शासन नहीं दिया, आपने क्या दिया है? धर्म के नाम पर, अंधभक्ति के नाम पर, इसी के नाम पे दिए ना वोट। तो वही शासन, वो आपको वही बांट रहे, धर्म की अफीम चटवा रहे सुबह शाम तक, श्रद्धा बेच रहे, हिंदू मुस्लिम बेच रहे, भय बेच रहे, भ्रम बेच रहे, झूठ बेच रहे, और आप ले रहे हो। तो जब इसके बाद भी अगले तीसरी बार लगातार शासन में है, तो उनको सुशासन की बात क्यों करनी चाहिए? जब उनका काम मंदिर मस्जिद से, हिंदू मुस्लिम से, घुसपैठिए से तुम्हारा वो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, तुम्हारी गाय भैंस छीन लेंगे, जब उनका काम इससे चल रहा है, उनको फिर भी वोट मिल रही है, तो उनको गिग वर्कर्स की बात क्यों सोचनी चाहिए? मुझे बताइएगा, आप सोचनी चाहिए? तो आपने जो सोचा, उन्होंने, वो भी तो उसी समाज से आए हैं, उनको आपकी मानसिकता पता है, उस मानसिकता का शोषण करके अगले सत्ता में है, आप संघर्ष में हैं, और यही चलता रहेगा। ये 1,20,00,000 लोग, आपने कहा कितनी बड़ी शक्ति हो सकती है, सारे के सारे यूथ है। कभी ये सोचते हैं कि तुम्हारा क्या भविष्य होना चाहिए, तुम क्या लगे हुए हो? अल्टीमेटली वोट का दिन आएगा, फिर किस बात पे आएंगे? 2,000 पे, 5,000 पे, 10,000 पे उस दिन मिल गए, वोट डाला है, एक हिंदू मुस्लिम पे डाला है, किसी भी भय के कारण। नीति के ऊपर तो कोई वोट नहीं दे रहा, सुशासन के ऊपर तो कोई वोट नहीं दे रहा, रोजगार के नाम पर तो कोई वोट नहीं दे रहा, महंगाई और बेरोजगारी के नाम पे तो वोट नहीं दे रहा। जब नहीं दे रहा तो वो अगले क्यों चिंता करें? आपने कहा मीडिया तो छुएगा भी नहीं चिमटी से भी इस बात को। क्यों भाई? जो उनके मालिक है मीडिया के, वो सारे डिलीवरी वालों के तो उनको कर रहे हैं। अब तो लोकल डिलीवरी में भी आ गए, देखा आपने रिलायंस किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। ये जो गली मोहल्लों के कॉर्नर्स पे आप दुकानें देखते हैं, 2 साल बाद बताइएगा मुझे कितनी, 5 किलोमीटर से नीचे आपको आटा भी नहीं मिलेगा, इतनी दूरिया, फिर घर पे डिलीवरी मंगवाओ। वो स्थिति आने वाली है। और बेरोजगारी का तो अभी आपने सीन नहीं देखा, इंतजार कीजिए, अभी तक तो अभी बहुत कुछ होने वाला है। जब तक आप धर्म और जात के नाम पर और ये सारा खेल करते रहो। आपने देखा देश का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, 8 लोग पेयजल गंदा पानी पी के मर गए। प्रभारी मुख्यमंत्री वहां का प्रभारी मंत्री है, मोदी और शाह का सबसे प्रिय आदमी मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय, वो वहां का विधायक और मंत्री है। और वो क्या कह रहा था आपको पता है?
उसने कहा कि कार्रवाई क्या होती है, कार्रवाई छोड़ो यार। मैंने अभी देखा वीडियो उसका। तो जब भाई साहब 1 साल से वो लोग शिकायतें कर रहे थे, मर गए ना, मोदी जी को छेड़ के देख लो, कोई शोक संदेश आया? आप जैसा कोई अनाड़ी जाएगा वहां पे कि मोदी जी ऐसे ऐसे, वो कहेंगे मेरे लिए मरे हैं क्या? जाइए आप, घूमते रहिए, और फिर भी वोट मिलता है। तो वो वही कर रहे हैं जिसको आप डिजर्व करते हैं, वो आपके अंदर से ही गए, उन्होंने आपकी मानसिक कमजोरियों को पकड़ लिया है, उसी पे खेल रहे हैं। आप खिलवाते रहिए, आपको रोजगार चाहिए ही नहीं, बात सीधी है। ये 1,20,00,000 युवा आज हड़ताल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं ना, ये बेचारे, इनके पास विकल्प क्या है? आज वो उनको भगा देंगे, आईडी ब्लॉक कर देंगे, कल ये भूखे मरेंगे। ये भी तो सोचिए, ना नॉमेनक्लेचर है ना कोई चीज है। पूरे देश के अंदर आपने हड़तालों का जिक्र किया, कहां बची हड़ताल है? लेबर लॉ जैसे हो गए, सरकारी कर्मचारी हड़ताल करके दिखाओ, दिखाए कोई? 1 मिनट में एसमा लगा के, पर्चा लगा के अंदर, जेल के अंदर कोई सांस निकाल के दिखाए। तो ये जो है, जो दिशा जा रही है ना, ये गिग वर्कर सोचे कोई वर्कर हो, आज की तारीख में आपकी स्थिति गुलाम से बदतर है। ये मेरी बात याद करके रखिएगा, और आने वाले दिनों में ये परिस्थिति और बिगड़ेगी। यू टेक इट फ्रॉम। बिल्कुल, 1 करोड़ से ज्यादा युवा, युवा आप कहेंगे, हम कर्मचारी के बजाय युवा कहें तो भी ठीक है, इस देश का युवा, क्योंकि जो 35 बार 40 बार 4 मंजिला चढ़ बुजुर्ग पाएगा ही नहीं, इस काम में युवा ही मिलेंगे। अब वो बहुत सही बात मैंने वो समझा जो सेकंड बाइट से। 1 करोड़ से ज्यादा युवा हड़ताल पर हैं, ठप है, पूरा का पूरा देश का कारोबार काम ठप है। पता है कि मजबूरी में लौट आएंगे, सरकार को कोई मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी के। आप ट्विटर पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल हो गए हैं, तो उस पर दनादन रामनामी ट्वीट्स आ रहे हैं, सब रामनामी ट्वीट्स आ रहे हैं। उससे माहौल बन रहा है ना, माहौल ही बनाना है, सब बंद है, काम ठप, युवा ठप, हड़ताल। राहुल ने, अगर राहुल तो इस देश में, मैं बहुत इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं कि राहुल जैसे नेताओं को भी इस देश में नहीं जन्म लेना चाहिए। किसी दूसरे देश में होते तो इज्जत मिलती, और उस दोनों, वो देश और राहुल दोनों एक दूसरे के साथ कुछ आगे बढ़ पाते। यहाँ दिन भर वो चले जाओ चौक चौराहों पे, मूर्खों की जमात मिलती है, अरे राहुल पप्पू है, पता ही नहीं है उनको, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, मतलब इस कदर जाहिलियत भरी हुई है, कुछ नहीं पता है। मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी कहता हूँ, जब कई बार बहुत तथ्यात्मक बातें होती है कि वहां पर ड्रोन पर उसने क्या पहले बता दिया, तो कहते अच्छा, मतलब होशियार है क्या वो? तो यार, इस देश को भगवान, प्रयास अपना जितना भगवान में क्षमता हो, शक्ति हो, वो लगा ले तो भी इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस देश के लोग ऐसे हैं, क्या भगवान करेंगे। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।